ताऊ जय श्री राम। राम राम भाई, राम राम। ताऊ मैं मोदी जी के लिए वोट मांगने आया हूँ। तो वाराणसी जा बेटा। मोदी तो यहां तक कैंडिडेट ही नहीं है। यहां तक बीजेपी का कैंडिडेट तो कोई वो है भाई, जो पहला कांग्रेस में होया करता, उस पर करप्शन के भी आरोप लगे थे। उसने 5 साल में यहां कोई काम में नहीं करवाया। बता, ऐसे निकम्मे कैंडिडेट ने वोट कैसे देवा बेटा? अरे ताऊ, आप कैंडिडेट को क्यों देखते हो? आप सिर्फ मोदी जी को देखो, मोदी के नाम पे वोट दो। बेटा जे मोदी के नाम पर वोट देनी थी तो बीजेपी ने यू कैंडिडेट क्यों खड़ा कराया? यहां तक सारी 543 सीटा पे मोदी खुदे चुनाव लड़ लेता। ना कोई पार्टी, ना कोई उम्मीदवार, मोदी एकला 400 पार। ताऊ आप तो मजाक करने लगे। अरे बेटा, मजाक तो ताम कर रहे हो देश के साथ। बता, 140 करोड़ की आबादी का देश में मोदी ने 550 ढंग के उम्मीदवार नहीं मिले। अरे अगर सब कुछ पता होते हुए भी हम मोदी के नाम पर निकम्मे उम्मीदवारों ने वोट करांगे तो फिर काम की, विकास की उम्मीद किस तरह करांगे? मारे सड़क, स्कूल, सीवरेज, अस्पताल, मारे गांव, गली, शहर, कागज पत्री के काम कौन करेगा? अरे लोगों के साथ सुख दुख में कौन खड़ा होगा? मोदी। अरे अगर जनता आंख बंद करके निकम्मे उम्मीदवारों ने वोट करेगी, जनता खुद ही संदेश देवेगी कि उसने उम्मीदवारों के काम तक कोई मतलब नहीं, तो फिर कोई भी नेता काम क्यों करवाएगा? वो तो बस 5 साल में एक बार आवागा, कदे मोदी, कदे जात, कदे धर्म के नाम पे वोट मांग के गायब हो जाएगा। अरे ताऊ जी, आपको काम ही देखना है तो मोदी जी का देखिए ना। अरे 10 साल हो गए यो देखने लग रहे हैं। बता, हिंदू मुसलमान, जात धर्म और इतिहास के नाम पर लोगों ने भड़काना काम है? अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़ाना, उद्योगपतियों तक भाईचारा निभाना और 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ाना काम है? भ्रष्टाचारी और बलात्कारियों ने बचाना, उन्हें पार्टी में शामिल करके विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाना काम है? अरे पढ़ाई लिखाई छुड़वा के गरीब घर के बालका ने तेरा बर्गे गमछेदारी बनाना काम है? अरे ताऊ, ये सब इंडी गठबंधन वालों का फैलाया गया झूठ है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोदी जो गारंटी देते हैं वो पूरी करते हैं। ISI मार्क। आज तुम गारंटी की बात करो हो, याद है तेरा मोदी कहा करता बहुत हुई महंगाई की मार, और PM बनते ही 400 रुपये का सिलेंडर कर दिया 1100 का पार, 60 रुपये का तेल कर दिया 100 का पार। मोदी कहा करता बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, और ईब कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण, संदीप सिंह जैसे आरोपी बन गए मोदी के यार, बिल्किस बानो के दोषी कर दिए जेल तक बाहर। अरे बड़े बड़े उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ करके माफ, और यो देश का किसान बना दिया कर्जदार। अरे सिर्फ नेगेटिव साइड मत देखो ताऊ, ये भी तो देखो, मोदी ने गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। बताओ, क्या कोई सोच भी सकता था कि इस देश में गरीबों के खाते खुलेंगे? ना बेटा, कोई सोच ही नहीं सका था। पिछली सरकार ने तो लाखों बैंक IPL खेलने खातिर खोले थे, या तो किसी ने सोची ही नहीं कि बैंक में खाते भी खुल सके हैं। अरे अगर खाते खोलना बड़ी बात है तो बैंक खोलना तो उससे भी बड़ी बात होगी। अगर इसे बात पर वोट देनी है तो मैं बैंक में खाते खोलने वाली नहीं, बल्कि बैंक खोलने वाली पार्टी ने वोट दूंगा। और शौचालय, क्या मोदी के आने से पहले कोई सोच सकता था कि घर घर में शौचालय बनेंगे? शाहजहां। अरे जिस देश ने परमाणु बम बना दिए, सैटेलाइट बना दी, मिसाइल बना दी, हवाई जहाज बना दिए, थमने न्यू लग है कि मोदी के बिना वो देश टॉयलेट नहीं बना सका था। चलो मान लिया, लेकिन आप राम मंदिर की बात क्यों नहीं करते? आप धारा 370 की बात क्यों नहीं करते? कर बात इब्बे कर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, देश ने चंदा दिया, राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। धारा 370 हटी, चलो यह भी अच्छी बात है।
लेकिन इब्था में इस बात का जवाब दो कि 370 हटने के बाद भी, नोटबंदी के बाद भी, 2000 का नोट बंद होने के बाद भी कश्मीर में आतंकवाद क्यों नहीं खत्म होया? क्यों वहां आए दिन आतंकी हमले हुए हैं? क्यों वहां टारगेट किलिंग होने लग रही है? क्यों लद्दाख के लाखों लोग सड़क पे आकर प्रदर्शन करने लग रहे हैं? और क्यों चीन हमारी जमीन पे गंदी नजर गाड़ रहा है? अरे क्यों मोदी चीन का नाम लेने ते भी डर रहा है?